ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं 4 चिड़ियों की कहानी लेकर आई हूँ। पड़वा में अवश्य सुने 4 चिड़ियों की कहानी। चिड़ियों की कहानी, इस कहानी की कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन पड़वा आती है, उस दिन सुनते हैं। आटे के चिड़ा चिड़ी बनाते हैं और घर के बीचों बीच आंगन में रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे का घर बनाकर घर का सारा सामान उसमें रखकर चिड़ा और चिड़िया को खील बतासे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं, उसमें आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। 4 चिड़िया थी, वे चारों कार्तिक नहाया करती थी और पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। उनमें से एक चिड़िया चावल ले आई, दूसरी दाल ले आई और तीसरी घी ले आई और चौथी चिड़िया नमक लेकर आ गई। फिर सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। इसके बाद उन्होंने सोचा पहले नहा लेते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। तो सब की सब नहाने चली गई। पहले जो चिड़िया नहाकर आई उसे बहुत जोरों से भूख लगी। बाकी चिड़िया अभी नहाकर नहीं आई थी तो उसने उस खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया ने आकर उस खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने आकर खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने जो खुरचन बची थी वह खा ली। उसके बाद वे चारों चिड़िया मर गई। अब उन चारों चिड़ियाओं ने जन्म लिया। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी उसने राजा के घर जन्म लिया, वह राजकुमारी बन गई। जिस चिड़िया ने पानी पिया था उसने कुम्हार के घर जन्म लिया। चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। जो कुम्हार की लड़की थी वह राजा के घर दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बन गई। जो हथनी बनी थी वह भी राजा के यहाँ ही थी। जो चिड़िया राजकुमारी बनी थी उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो वह विदा होने लगी तो वह राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी लेकर जाऊंगी। तो राजा बोला ठीक है बेटी, ले जाना। फिर वह बोली कि पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने हाँ कर दी। तो राजा ने हथनी के साथ नौकर भेजे, लेकिन हथनी उन नौकरों से नहीं उठी। तो राजकुमारी इसके पास गई, उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठ गई। यह सब राजकुमार देख रहा था। तो उसने राजकुमारी से कहा कि तुम कौन हो, तुमने हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी उठ गई। तो राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजकुमार ने जोर देकर पूछा, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी राजकुमार से बोली, यह मेरी पिछले जन्म की सहेलियां हैं, और अपनी सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, अगर कार्तिक मास में स्नान करने का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक मास में स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। यह कहानी सुनने पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कहानी का सार यह है कि कार्तिक मास में स्नान करने से मनोकामना पूरी होती है।